नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पूरे भारत में प्रकृति का प्रकोप आसमान से धरती पर पानी भरकर बरस रहा है। इंसानी सभ्यता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन यूपी में योगी की सरकार है जो हर क्षण अपनी जनता की सेवा में तत्पर रहती है। और ऐसी स्थिति में उनके अधिकारी और मंत्री कंधे से कंधा मिलाकर कुदरत के इस कहर के बीच डटकर खड़े हैं। योगी की टीम 11 बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर उस इलाके में पहुंच रही है और जायजा ले रही है जहां जल प्रलय ने विनाश लीला रचा रखी है। योगी सरकार ग्राउंड जीरो पर है और मंत्री अलर्ट हैं, अधिकारी मुस्तैद हैं ताकि हर प्रदेशवासी सुरक्षित। कुदरत का प्रहार, योगी सरकार तैयार। योगी ने ठाना प्रभावितों को राहत पहुंचाना। यूपी में जल जला, बुंदेलखंड पूर्वांचल दहला। बारिश बाढ़, मौसम की आसमानी दहाड़। सूबे में मुसीबत भारी, पुख्ता है तैयारी। टीम 11 का कमाल, स्थिति रही संभाल। ग्राउंड जीरो पर मुखिया जायजा लिया। कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, भदोही, फर्रुखाबाद, कासगंज। उत्तर प्रदेश के ये वो जिले हैं जहां आसमान से धरती पर कुदरत का कहर बरपा रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर देखने को मिलेगी, वो है सैलाब की तस्वीर। जहां देखो वहां पानी ही पानी और कुछ नहीं। पहले आसमानी आफत, फिर बाढ़ का सितम। प्रदेश में ये प्रकृति का प्रकोप नहीं तो क्या है। बाढ़ से होने वाली बर्बादी के लिए सूबे के मुखिया पैनी नजर बनाए हुए हैं। लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए योगी सरकार पल पल की अपडेट अधिकारियों और मंत्रियों से लगातार ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कई नदियां ऐसी हैं जो खतरे की निशान के ऊपर बह रही हैं और लगातार कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में उच्च स्तरीय बैठक करके साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जितने भी अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से तैनात रहें और साफ तौर पर हर जगह पर राहत कार्यों को बड़े स्तर पर चलाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में बैठक करके सभी अधिकारियों को और खास तौर पर राहत विभाग को निर्देशित किया है कि सभी जगहों पर बड़े स्तर पर पूरी तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जाए और जितने भी जिला प्रभारी मंत्री हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर दौरे करके जो लोग हैं उनको राहत कार्य पहुंचाने का काम करें। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हर जगह पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कुदरत के कहर के बीच प्रदेशवासियों के लिए मसीहा बनकर ग्राउंड जीरो पर उतरे। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का भी गठन किया है, जिसमें सूबे के मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री के साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। योगी की फोर्स अब तक करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को राहत दिला चुकी है। साथ ही हर चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात की गई है। बाढ़ को देखते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया हुआ है जो लगातार अलग अलग जिलों में पहुंच रही हैं और हर जो संभव प्रयास है, जो राहत कार्य है उसकी पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर राहत कार्यों को समुचित तरीके से चलाया जा सके इसका भी पूरा प्रयास टीम 11 के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो अभी तक 1,72,000 से ज्यादा लोगों तक की राहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पहुंचाई है और इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी सभी जगह पर तैनात की
की है, जिसकी रिपोर्ट लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जिन जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई, वहां पर मेडिकल यूनिट्स के साथ साथ राहत सामग्री भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कहीं पर भी लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के क्या हाल है, इसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद धरातल पर उतर चुके हैं। इसके तहत वो हवाई सर्वे कर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी औरैया पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ हर पल खड़ी है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित करते भी नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि जनता बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस संकट की घड़ी में जनता के साथ हर पल खड़े हैं। संगम नगरी प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हवाई सर्वे कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल पूछा, साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। बात प्रयागराज की करें तो साल 2013 के बाद यहां पहली बार प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला है। फिलहाल बाढ़ से प्रभावित लोगों के रहने, खाने और दवाओं की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की गई है। यह बाढ़ 2013 में जो बाढ़ आई थी लगभग उसको क्रॉस कर रही है और लगातार गंगा जी में बढ़ता हुआ जलस्तर निश्चित तौर से चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से सहायता करने की व्यवस्था की है। अगर कोई बाढ़ प्रभावित है, घरों में रहना उनका मुश्किल है, तो उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनकी दवाइयों की व्यवस्था की गई। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल भी इस बाढ़ में खराब हुई है। बाढ़ समाप्त होने के पश्चात उसका आकलन करके जिनको जो नुकसान होगा उसकी भी जो भरपाई है वह करने का काम किया जाएगा। किसानों को भी और नागरिकों को भी कोई परेशानी न हो, सरकार की यही प्राथमिकता है। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ बर्बादी की कहानी सुना रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका प्रयागराज है। इसके बाद वाराणसी में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी ने वाराणसी की तंग गलियों से लेकर चौड़े घाटों तक को अपनी जद में ले लिया है। वाराणसी में गंगा और वरुणा के बढ़े जल स्तर से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। हालात ज्यादा खराब होने से उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस मोर्चा संभाल चुकी है ताकि काशी की जनता को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। सारी तैयारी है, सामग्री तैयार है। हमने 46 शिविर तैयार कर रखे हैं, जिसमें 20 शिविर इस वक्त संचालित है। जितनी ज़रूरत है उतना संचालित है, बाकी तैयारी पूरी है। 40 शिविर हमारे जिलाधिकारी महोदय ने तैयार करके रखे हैं ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी पर, किसी प्रकार की स्थिति को निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। बाढ़ प्रभावित जो भी इलाके हैं उसका दौरा किया हमने और जिले की कप्तान सहित जो जिले के सीनियर ऑफिसर हैं सबके साथ हमने दौरा किया और देखा लगभग पहली मंजिल कोई आधा, कोई पूरा, कोई पौना घर डूब गया था। उन लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर ले आए हैं। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर भी तैनात हैं, दवा भी उपलब्ध है और उनको सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी दिया जा रहा है। और जब पानी कम हो ये घर जाएंगे तो उसके लिए सूखा राशन की भी व्यवस्था की गई है
और दोपहर में भूख लगती है तो लाई चना गुड़ इस तरह से ये सारी व्यवस्था भी की गई है। उधर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कई जिलों में पानी ने रौद्र रूप ले लिया है। हालात से निपटने के लिए अधिकारी और मंत्री डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर और जालौन के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी अधिकारीगण भी जमीन पर हैं और मंत्रीगण भी, सभी की जिम्मेदारी दी गई है किसी प्रकार का परेशानी न हो। और अधिकारी पहले से भी सचेत थे कि पानी बढ़ने वाला है और ये सूचना भी थी कि अब चंबल का पानी, फला नदियों का, केन, बेतवा, पहुंच, धसान, जितनी नदियां यमुना में मिलने वाली, ये पानी बढ़ने वाला है, तो सभी को जानकारी भी थी। इसलिए शिविर की भी व्यवस्था हर प्रकार का, तो चारा की व्यवस्था भी, जानवर और कैंप भी हर जगह थे। कहीं कहीं विद्यालयों में जहां भी रुकने का कैंप बनाया गया, समय भोजन की भी व्यवस्था वहां पर और पैकेट का वितरण भी गांव में हो रहा है। बात करें बुंदेलखंड की तो यहाँ जल प्रलय जैसे हालात हुए हैं। बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। बांदा के चुल्ला घाट में खतरे के निशान 100 मीटर से 100.93 मीटर ऊपर होने के कैन और चंद्रावल आदि नदियां रेड पॉइंट से नीचे होने के बाढ़ की विभीषिका कायम रखने में सहायक बनी हुई है। बाढ़ से तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र का इलाका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने स्टीमर से बाढ़ ग्रस्त गाँव में जाकर लोगों को राहत सामग्री वितरित की है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर योगी सरकार सजग है और संवेदनशील भी है। जिला प्रशासन की टीमें लगातार एक्टिव मोड में है। जरूरत के मुताबिक हर जगह राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राहत के लिए पूरी तरह से अपना प्रशासन तन्मयता से लगा हुआ है। लोगों के पास राहत सामग्री पहुंच रही है। लोगों को राहत केंद्रों पर ला करके जहां पर ज्यादा बाढ़ है वहां के लोगों को यहाँ कुछेचा के डिग्री कॉलेज में स्थापित किया गया है। वहाँ राहत केंद्र बनाया गया है। लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं और जहाँ पर भी कुछ लोग रह गए हैं उनको भी व्यवस्था दे करके राहत सामग्री दी जा रही है। और जहाँ भी बीमारियों की स्थितियां आ रही हैं, जल जनित बीमारियों की स्थितियां आ रही हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुँच रही है, पशु चिकित्सक पहुँच रहे हैं, पशुओं के लिए चारा पहुँच रहा है। यहाँ पर खाद्यान्न सामग्री वहाँ लंच पैकेट बनवा करके दिए जा रहे हैं। उधर कानपुर देहात में भी सरकार एक्शन मोड में है। तमाम अधिकारी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी बाढ़ पीड़ितों को सामग्री बांटी। हिंदी खबर से बातचीत में उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के साथ योगी सरकार कैसे उनके साथ खड़ी है। निरीक्षण के साथ साथ सेवा का भी चल रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जितने राहत किट है, भोजन है, दवा है, सब उनको दरवाजे पर पहुंचे। तो हमारी सरकार जनता के द्वारा मैंने निर्देश किया कि कोई आदमी गांव का राशन देने बाहर नहीं आएगा नाव लेके, क्योंकि वो नाव में आदमी भर के आते हैं और राशन मिलता डबल हो जाता। एक दूसरी आशंका डूबने की होगी, इसलिए राहत सामग्री उनके गाँव पे दरवाजे पर पहुंचाई जाए। उसकी टीम गठित कर दी है कि हर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी दोनों मिलकर जो जरूरतमंदों का सबसे पहले उसको देंगे। भले परिवार का नाम नहीं है रजिस्टर में, अवहाय गांव में बसा हुआ, तो भी उसको कोई वंचित न रहे, इसका निर्देश दे दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में तेजी लाने के बाद अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। इसके साथ ही राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम भी मुस्तैदी से लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। प्रदेश के 21 जिलों में 48 तहसीलें प्रभावित। बाढ़ से करीब 1,72,255 लोग प्रभावित हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई गई है। 20,336 मवेशियों को शिफ्ट किया गया है। 1,196 नावों और मोटर बोट्स लगाए गए हैं। 4,867 नावों को प्रीपोजिशन किया गया है। लगभग 12,000 खाद्य पैकेट बांटे गए हैं। 1,63,548 लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 39 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई स्कूल अस्थायी राहत शिविर में बदल दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार वैकल्पिक शैक्षणिक संस्थानों पर भी विचार कर रही है। साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए विद्युत विभाग के इंजीनियर और टेक्नीशियन लगातार काम कर रहे हैं। कुदरत के कहर के बाद संक्रमण और बीमारियों की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात की गई है। डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी लगातार स्वास्थ्य जांच शिविर में लगे हुए हैं। साथ ही बुखार, डायरिया, संक्रमण आदि के लिए आवश्यक दवाएं, सैनिटाइजर, ORS घोल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश और कहर बरपाती बाढ़ ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रकृति के इस प्रकोप से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर चुनौती से निपटने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सराहनीय काम किया है वो काफी मुश्किल और चुनौती भरा है, लेकिन सूबे के मुखिया ने इतने कम समय में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मदद की, जो राहत पहुंचाई, वो काबिले तारीफ है। टीम 11 का गठन और साफ है, जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई समस्या नहीं। और खास तौर पर 8 सालों की अगर बात की जाए तो बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से संजीदा रहे। लगातार 8 साल में जिस तरीके से बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम योगी सरकार ने किया है, तो उसका असर इस साल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की स्थितियां पूर्वांचल में खासतौर पर खराब होती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार योगी की टीम जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।